हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे ही होंगे और ऊपर वाला आप सबको अच्छा बनाए रखे। दोस्तों, यह कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर की है जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए हम आज ये कहानी शुरू करते हैं। आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी बहुत ही डरावनी है। एक लड़का होता है जिसका नाम नितिन होता है, जो भोजपुर शहर में एक काम करता है। उसे एक दिन काम के सिलसिले मुंबई जाना था। मुंबई जाने के लिए उसे रात को ही ट्रेन मिलती है। दिन में वो अपना सारा सामान पैक कर लेता, फिर वो स्टेशन के लिए निकल जाता है। जैसे ही भोजपुर स्टेशन पहुंचता है, वहां पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। फिर नितिन बोलता है, कितना अजीब है यह स्टेशन। ना कोई आदमी दिख रहा है और ना ही कोई परिंदा। अब किससे पूछूं कि मुंबई वाली ट्रेन कौन सी प्लेटफार्म पर आएगी। नीतीश थोड़ा आगे जाकर देखता है। वहां उसे एक आदमी दिखाई देता है जो स्टेशन के एक बोर्ड के पास खड़ा था। उस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ था। नीतीश उसे आवाज़ देता है, भाई साहब, यह मुंबई वाली ट्रेन किस प्लेटफार्म पर आएगी। पर वह आदमी नीतीश की किसी बातों का जवाब नहीं देता है। जवाब नहीं आने पर वो उस शख्स के पास चला गया, लेकिन उसने जो देखा उसे देख के उसके पैर तेरे जमीन खिसक गई। आदमी अपने हाथ को लहूलुहान करके स्टेशन पर लिखे भोजपुर नाम को काट कर उसकी जगह मौतपुर लिख रहा था। जैसे ही वो आदमी नितिन को देखता है और उसे बोलता है, भाग जा यहाँ से, वो आएगी और तेरे जिस्म को भी चीरते हुए चली जाएगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चला जा, भाग जा यहाँ से। इतना कहकर वो पागल आदमी खुद ही वहाँ से भाग गया। तभी नितिन की किसी ने पीठ पर थपथपाई। नितिन ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। उसके सामने एक आदमी खड़ा था और वो स्टेशन मास्टर था। उसने नितिन को बोला, कौन हो तुम? इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नितिन अपनी टिकट बताते हुए कहता है, यह मेरी टिकट है, मुझे मुंबई जाना है। मुझे यह नहीं पता ट्रेन किस प्लेटफार्म पर आएगी। क्या आप मुझे बता सकते हैं? तभी स्टेशन मास्टर कहता है, तो तुम वो पहले यात्री हो जो इस स्टेशन पर 24 साल बाद अपनी ट्रेन पकड़ोगे। नितिन स्टेशन मास्टर की बात सुनकर हैरान हो जाता है और बड़ी हैरानी से पूछता है, 14 साल बाद यह क्या बोल रहे हो आप? स्टेशन मास्टर कहता है, क्योंकि इन 24 साल में इस स्टेशन पर एक भी ट्रेन नहीं रुकी है। अगर रुकी है तो उसने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा है। नितिन बड़ी हैरानी से पूछता है, ऐसा क्या हुआ है इन 24 साल पहले? कौन किसको जिंदा नहीं छोड़ रहा था? स्टेशन मास्टर साहब, मुझे अब डर लग रहा है। तभी स्टेशन मास्टर कहता है, डरते क्यों हो? उसने अपना इंतकाम पूरा कर दिया है, अब वो किसी को भी नहीं मारेगी। चलो मैं तुम्हें इन स्टेशन की कहानी सुनाता हूँ। वैसे भी तुम्हें ट्रेन आने में अभी वक्त है। आज से 24 साल पहले यह एक स्टेशन मास्टर था जिसका नाम मोहन था। उसकी एक सरिता नाम की बेटी थी। उसकी उम्र लगभग 19 साल की थी। सरिता अपने पिता का बहुत ही ख्याल रखती थी। उनके परिवार उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। दूसरी ओर एक ट्रेन में तीनों दोस्त सफ़र कर रहे थे। तीनों दोस्त का नाम रमन, अमन और राजा था। राजा अमन से कहता है, यार अमन, घंटों से ऐसे ही चल रहे हैं, क्या बकवास ट्रेन है। हम तीनों के अलावा और कोई भी नहीं है इस डिब्बे में। रमन कहता है, हाँ अमन, राजा एकदम सही कह रहा है। अरे जब अकेले ही जाना था तो गाड़ी से ही आ जाते, ट्रेन में आने की क्या ज़रूरत थी। अमन कहता है, चुप बैठो तुम दोनों की बात सुन ली। जिन लड़कियों से बात की थी साथ चलने के लिए वो तो आई नहीं,
इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? राजा रमन से कहता है, लड़कियां साथ नहीं आई हो तो क्या हुआ, रास्ते से किसी को उठा लेंगे। वैसे भी तेरा बाप मिनिस्टर है, तो फिर किस बात का डरना। अमन राजा की बात से सोचने लग जाता है। उसे एक विचार आता है। वह बोलता है, मैं तुम लोगों के लिए इंतजाम करता हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा। वहीं भोजपुर के स्टेशन मास्टर रात को अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी उनकी बेटी सरिता स्टेशन पर टिफ़िन और स्वेटर लेकर आती है और अपने पिता को बोलती है, आज भी आप सब भूलकर काम पर आ गए हैं ना। अगर मैं ना होती तो आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। स्टेशन मास्टर कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गई हो, वैसे भी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सरिता अपने पिता को टिफ़िन और स्वेटर पकड़ा कर बोलती है, रुको मैं पानी लेकर आती हूँ, फिर दोनों साथ में खाएंगे। इतना कहकर पानी के लिए बढ़ी थी। तभी वहाँ पर एक ट्रेन आकर स्टेशन के पास रुक गई, जिसमें वो 3 दोस्त सवार थे। वो तीनों दोस्त सरिता को देखते हैं और मन ही मन हंसने लगते हैं। अमन रमन से कहता है, रमन मौका अच्छा है, लड़की को उठा लेते हैं। वैसे भी ना ही कोई स्टेशन पर है और ना ही हमारे डिब्बे में कोई है, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। वैसे भी तुम्हारा बाप मिनिस्टर है। इतना कहकर रमन ट्रेन से उतर जाता है और दबे पाँव से सरिता को दबोच लिया। जबरदस्ती उसे ट्रेन के अंदर ले जा रहा था। उसकी मदद करने के लिए अमन और राज भी आ जाता है। सरिता चीखने लगी, पिताजी बचाओ मुझे, यह लोग मुझे ज़बरदस्ती ट्रेन के अंदर लेकर जा रहे हैं। सरिता की चीख सुनकर उसके पिता सरिता को बचाने के लिए उसके पास जा ही रहे थे। तब तक उन लोगों ने सरिता को ट्रेन के अंदर ले जाकर गेट बंद कर दी चुका था। उसके पिता गेट को पीट पीट कर बोल रहे थे, मेरी बेटी को छोड़ दो, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। स्टेशन मास्टर गिड़गिड़ा ही रहा था। तभी एक हॉर्न के ट्रेन भी चलने लग गई। सरिता खुद को बचाकर खिड़की के पास अपने पिता को बोलने लगी, पिताजी मुझे बचाओ, यह लोग बहुत ही गंदे हैं, बचाओ मुझे। उसको देखकर उसके पिता भी ट्रेन के साथ साथ भागने लगे। तभी उनका पैर फिसल गया। वो ट्रेन के नीचे आ गए और उनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। यह देखकर सरिता जोर जोर से रोने लगी। सरिता को उन लोगों से बच बचा कर ट्रेन के गेट के पास आकर खड़ी हो जाती है। उन लोगों को बोलती है, जिस तरीके से तुम लोगों ने हमारे साथ किया है, मैं उसके लिए तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। जब तक तुम लोगों के खून से नहीं नहा लेती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इतना कहकर वो ट्रेन से कूद जाती है। उसके मौके पर ही मौत हो जाती है। कहानी सुनते हुए नितिन स्टेशन मास्टर साहब को बोलते हुए कहता है, सरिता तो मर गई, तो उसका बदला कब पूरा हुआ। तभी स्टेशन मास्टर कहता है, सरिता के मरने के बाद उसकी आत्मा इस स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन का पीछा करती है। जो भी उसके रास्ते में आता है उन्हें वो चीर कर निकल जाती है। इस डर से यहाँ पैसेंजर उतरना भी बंद कर दिए। धीरे धीरे ट्रेन भी यहाँ रुकने नहीं लगी। लेकिन एक रात वही तीनों इसी रास्ते से मुंबई जा रहे थे। सरिता की आत्मा उन तीनों को देख लेती है, ट्रेन को उसी जगह पर रुका देती है। रमन बाहर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पिताजी दिखते हैं। रमन वहाँ उतर जाता है, साथ में उसके दोस्त भी। सरिता की आत्मा ने यह सब माया जाल किया है उन लोगों के साथ, ताकि वो ट्रेन से उतर जाएं। उनको वहाँ एक आवाज़ सुनाई देती है, अगर तुम लोग आ ही गए, तुम लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर सरिता की आत्मा अमन और राज के
बुरी तरीके से को मार देती है, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देती है। उन लोगों की भयानक तरीके से मौत देखकर रमन माफ़ी मांगने लगता है। इन लोगों की बातों में आकर मैंने यह काम किया, वरना यह काम मैं कभी भी नहीं करता। मैं तो अपने पिताजी को ढूंढने के लिए आया था, पर मुझे क्या पता कि आज मेरी मौत आएगी, वरना मैं कभी इस रास्ते पर नहीं आता। तभी सरिता की आत्मा बोलती है, तेरे पिताजी तेरे पास है, वो देख तेरे पीछे। रमन पीछे मुड़कर देखता है, उसके पिताजी बाएं फैलाए उसका इंतजार कर रहे थे। सरिता की आत्मा बोलती है, जिस तरीके से मेरे पिता अपने बेटे के लिए तड़प कर मर गए, उसी प्रकार तुम्हारे पिता अपने बेटे के मरते हुए देखेंगे। सरिता की आत्मा रमन के शरीर से तेजी से पार होकर गुजर जाती है और उसके शरीर के चिथड़े हो जाते हैं। यह देखकर रमन के पिता पागल हो जाते हैं। कहानी सुनाते हुए स्टेशन मास्टर नितिन को बोलता है, जो आदमी आज तुम्हें मिला था वो कोई और नहीं बल्कि रमन के पिता थे। आज भी बेटे के खो जाने के गम में पागल की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। तब तक नितिन की ट्रेन भी आ जाती है और वो उसमें बैठकर मुंबई चला जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।